स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानोदय पर। आज हम इस वीडियो में बिहार सरकार शिक्षा विभाग में कार्यरत तमाम महिला शिक्षिका जिन्हें एसएल मिलता है, एसएल एक अवकाश नहीं है, एसएल बिहार राज्य में तमाम महिला कर्मचारियों के लिए एक वरदान है। कैसे ये वरदान है और बहुत सारे जिलों में ये देखा जा रहा है, बहुत सारे स्कूलों में ऐसी चर्चाएं हैं कि प्रधानाध्यापक और अभी हाल ही में एक जगह एक डीओ साहब बीओ साहब जांच के दौरान एक प्रधान प्रभारी को भी धमकाते हुए दिखे कि आप लगातार एसएल और सीएल को साथ में नहीं दे सकते। अभी ये बहुत ही हॉट टॉपिक है कि क्या एसएल के साथ सीएल दिया जा सकता है या सीएल के बाद डायरेक्ट एसएल लिया जा सकता है। इस पर तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और विद प्रूफ दिखाएंगे कि क्या एसएल के बाद सीएल या सीएल के बाद एसएल लिया जा सकता है कि नहीं। साथ ही साथ बहुत सारी महिला कर्मचारियों का, महिला शिक्षिकाओं का क्वेरी था कि सर अगर कोई महिला शिक्षक प्रेगनेंसी के दौरान है, प्रेग्नेंट है, उस दौरान उस टाइम पर क्या वो अपने एसएल का उपयोग कर सकती है, अन्यथा नहीं। बहुत सारे प्रभारी होते हैं जो कि कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी में हैं, आप एसएल का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। माना कि एसएल एक बायोलॉजिकल चीज के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसा इसका कोई प्रावधान नहीं है। क्या है उसके बारे में तमाम पुख्ता चीजें, तमाम लेटर क्या है शिक्षा विभाग का, क्या बिहार सरकार की उस पर पॉलिसी है, क्या उसके नियम है, तमाम तरह से डिटेल से आपको समझाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। चलिए वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, एक महिला शिक्षिका थी जिनके द्वारा डीओ के लिए ई शिक्षा कोर्स पर ग्रीवांस रेस किया गया था। उनका प्रश्न था, डीओ बेगूसराय के लिए है। क्या प्रश्न था देखिए, इन्होंने पूछा था, आदरणीय श्रीमान, मुझे एक जानकारी चाहिए कि विशेषावकाश एसएल और आकस्मिक अवकाश अर्थात सीएल का उपयोग एक साथ किया जा सकता है या नहीं। कृपया मुझे इस जानकारी से अवगत कराएं, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ये एक आम सवाल हो गया है। बहुत सारे विद्यालयों में प्रभारी अपने मनमानी नियम बना लेते हैं, वही पुराना नियम। कभी कभी वो नियम पुराने होते हैं और कभी कभी प्रभारी अपने मन से बना लेते हैं। खासकर जो शिक्षिकाएं बाहर से हैं, अन्य राज्यों से हैं या दूर की शिक्षिकाएं हैं, उनके ऊपर प्रभारी अपना नियम बना के चढ़ा देते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, आप सीएल के साथ एसएल का उपयोग नहीं कर सकते हो। इसी संबंध में इन बहन ने डीओ से ग्रीवांस डाला था ई शिक्षा कोर्स पर। तो क्या वहां का रिप्लाई आया है, आप देख सकते हैं रिप्लाई। जब इन्होंने ये सवाल किया तो आप देख सकते हैं ग्रीवांस रेज किया गया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेगूसराय के लिए, डीओ बेगूसराय के लिए। वहां से क्या रिप्लाई आया देखिए, एक्शन टेकन, डिस्क्रिप्शन की गई कार्रवाई का विवरण। उनका साफ मैसेज था डीओ साहब का, यस सीएल एंड एसएल कैन बी यूज्ड सिमल्टेनियसली बट नॉट फॉर द मोर देन 12 डेज। क्या मतलब हुआ इसका? उनका स्पष्ट आदेश है, उनका नहीं, शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश है कि हाँ, सीएल के बाद आप एसएल का उपयोग कर सकती हैं या आप एसएल के बाद सीएल का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात दोनों को आप साथ में उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको विद्यालय आके हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लगातार ले सकती हैं। बस उसमें एक कंडीशन है कि आपकी सारी छुट्टियां मिला के 12 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक साथ सीएल और एसएल मिला के, और तमाम रविवार और जो छुट्टियां पड़ गई उन सबको मिला के लगातार आप विद्यालय में 12 दिन अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप सीएल और एसएल का लगातार उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे अगर आप मान लीजिए कि मंडे टू ट्यूसडे आप एसएल लेती हैं, 2 दिन का आपका एसएल हो गया। अब आपको बाई चांस कोई काम पड़ गया आपको वेडनेसडे को, तो आपको स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे प्रभारी कहते नहीं, आप स्कूल में आइए, अटेंडेंस करिए, एक बार आप ज्वाइन करिए, उसके बाद। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट वेडनेसडे को अपना सीएल का उपयोग कर सकती हैं। सेम केस आप सीएल के साथ भी, अगर आप सीएल पर हैं, मान लीजिए आप मंडे को सीएल पर हैं, मंडे के बाद आप ट्यूसडे को आती हैं, आप सीएल पर हैं, आपको जरूरत पड़ जाती है कि हमें एसएल चाहिए, तो आप ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन लगातार आप डायरेक्ट एसएल में रह सकती हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है स्कूल आने की, आप लगातार ले सकते हैं। अब इस संबंध में हम आपको एक लेटर दिखाते हैं। ये तो हो गया वहां का रिप्लाई। अब शिक्षा विभाग का क्या स्पष्ट लेटर है वो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारे शिक्षक कहते हैं कि नहीं, इसका लेटर दिखाइए, हम आपको लेटर दिखाते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये लेटर है 2/6/2025 की तारीख में निकाला गया था। और ये उस लेटर तमाम तरह की बिहार में जो शिक्षकों के अवकाश की अनियमितताएं हैं,
प्रभारी अपने मनमाना ढंग से नियम बना देते हैं, उन सबको दूर करने के लिए, असमंजस को दूर करने के लिए शिक्षकों के लिए एसओपी निकाला गया था, ये लेटर निकाला गया था, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम इसको नीचे करेंगे, राज्य के प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर अवकाश की स्वीकृति के संबंध में, मतलब उनको अवकाश किस प्रकार से स्वीकृत किया जाएगा। हम आपको पूरा लेटर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इसको उपलब्धि भी करा देंगे, लेकिन अभी हम एसएल की बात करें तो एसएल पर डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पर सीएल एसएल जितनी प्रकार की छुट्टी दे है उस सबके बारे में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा, विशेष आकस्मिक अवकाश एसएल, महिलाओं के लिए प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन अनुमान्य है। एक माह में आपको 2 दिन लगातार एसएल देने की प्रावधान है। ऐसे अवकाश सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं होंगे। आपने देखा, यहाँ पर साफ साफ देखिए, आप यहाँ पर लिखा है सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश। सार्वजनिक अवकाश क्या हुआ, जो छुट्टी होती है सार्वजनिक, जैसे संडे पड़ गया या कोई छुट्टी पड़ गई, गांधी जयंती पड़ गई, तमाम तरह की जो भी छुट्टियां हैं सार्वजनिक अवकाश वो पड़ जाए, या उसके बाद आपको सीएल की जरूरत है तो आप एसएल के बाद सीएल और सब कुछ ले सकती हैं, एसएल सीएल साथ में ले सकती हैं, लेकिन कंडीशन है कि आपकी छुट्टी लगातार 12 दिनों से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। अब इसको कौन अप्रूव करेगा, तो आपके विद्यालय के प्रभारी अप्रूव करेंगे। तो ये था इसके बारे में लेटर, आप देख सकते हैं ये लेटर है। और शिक्षा विभाग अमित कुमार पुष्पक भारत के सरकार के उप सचिव के द्वारा निकाला गया था। ये इसमें तमाम तरह की छुट्टियों के बारे में दिया गया है। ये देखिए, अब हम आपको बताते हैं, बहुत सारी महिला शिक्षकों की क्वेरी थी कि सर अगर कोई शिक्षिका टीचर प्रेगनेंसी में है और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी जगह पर जो प्रभारी होते हैं वो कहते हैं नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान आप एसएल का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, इसके बारे में क्या नियम है, वो उनका मनगढ़ंत नियम है, आपके स्कूल के प्रभारी का वो मनगढ़ंत नियम है, या हो सकता है वो पहले उनके टाइम पर वो रूल रहा हो, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा रूल नहीं है। ये आप प्रेगनेंसी के दौरान भी आप अपने एसएल का उपयोग कर सकते हैं अंतिम समय तक। जरूरी नहीं है कि आपको इतने महीने पहले तक ही करेंगे, आप अंतिम समय तक, लास्ट डेट तक, जब तक आप मातृत्व अवकाश में नहीं जा रही हैं तब तक आप अपने एसएल का उपयोग कर सकती हैं। क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है, इसका भी मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको वो भी लेटर दिखाता हूँ। ये एक विद्यालय थे, उच्च माध्यमिक विद्यालय नरहट नवादा की शिक्षिका थी, उनके द्वारा वो शिकायत किया गया था, तो वहाँ के डीओ के द्वारा ये साफ तौर पर विद्यालय प्रधान को आदेश दिया गया था, उसके संबंध में लेटर निकला था। तो आप इस लेटर को देख सकते हैं। विषय है सरकारी महिला कर्मी बीपीएससी द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका को प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश के संबंध में। अब क्या कहते हैं, उपर्युक्त विषय आपके विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापिका संगीत विषय 9-10 के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि गर्भावस्था काल में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश आपके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। यद्यपि एक महिला को इस अवधि में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही बात तमाम तरह के जो प्रभारी होते हैं, बहुत सारे प्रभारी जो अपने से नियम बना लेते हैं, ऐसे ही इनके विद्यालय, ये जो उच्च मध्य विद्यालय पुनौल नरहट के थे, ये भी अपने से नियम बनाए थे कि आप प्रेगनेंसी में हैं तो आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने शिकायत किया था, तो उसके संबंध में ये डीओ के द्वारा लेटर निकाला था। और कहा जा रहा है कि यद्यपि एक महिला को इस अवधि में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत बीपीएससी आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका सरकारी कर्मी हैं। वित्त विभाग बिहार के परिपत्र संख्या, ये परिपत्र संख्या 3/A201/92/1977 दिनांक 4/4/1992 प्रतिलग्नी संलग्न के द्वारा यह निर्णय निर्गत है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाती है। एकदम स्पष्ट तौर से क्या नियम है, किस कंडिका में लिखा है, सब कुछ स्पष्ट तौर से यहाँ पर दिखा गया है। तो अगर आपके विद्यालय के प्रभारी कहते हैं तो उनको साफ तौर पर आप ये लेटर दिखा सकती हैं, अन्यथा आप वित्त विभाग के द्वारा जो बिहार राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम बनाया गया है उसकी इस कंडिका का आप पीडीएफ निकाल कर उनको दिखा सकती हैं। तो वो लिखा गया है, उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश है कि उक्त वित्तीय विभाग परिपत्र में निहित प्रावधान एवं निर्देश के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित करें। अर्थात कुल मिला के यही है कि जो भी महिला शिक्षिका हमारी हैं, अगर वो गर्भावस्था के दौरान अपने एसएल का उपयोग करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। कब तक? जब तक वो मातृत्व अवकाश में नहीं जा रही हैं। मतलब ये 2 दिन का अवकाश उनके लिए एक वरदान है।
अब वो उनसे कोई नहीं छीन सकता, इसके लिए प्रॉपर नियम बनाया गया है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अन्य महिला कर्मियों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि इसी तरह की तमाम बिहार शिक्षा जगत की तमाम खबरें आप तक सटीकता से, ऑथेंटिसिटी से पहुंचे। धन्यवाद।